ओम श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो प्रिय श्रोता जनों, आज है बैसाख महीने की पूर्णिमा। आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और श्री सत्यनारायण भगवान आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आए। तो आइए बैसाख पूर्णिमा व्रत कथा अपनी इस वीडियो में सुन लेते हैं। उससे पहले पीपल सींचने की कथा, माता लक्ष्मी की कथा सुनना आवश्यक होता है। आइए आरम्भ करते हैं। लिखा गया है कि एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से एक लड़की निकलती थी और कहती थी, पिताजी क्या मैं अभी आपके साथ चलूं? ये सुनते सुनते बूढ़ा बहुत ज्यादा कमजोर होने लगा। तब उनकी पत्नी यानी कि बुढ़िया ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? बूढ़ा बोला, पीपल में से एक लड़की निकलती है और रोज कहती है कि मैं भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना। हमारे घर में जहाँ पर 6 लड़कियां पहले से ही, एक लड़की और सही। क्योंकि वह जो महिला थी, जो बूढ़ी ब्राह्मणी, वह पूजा पाठ, धर्म, कर्म हर स्वरूप में बरकत देवता के निमित्त पूजन पाठन किया करती थी। उसके हाथ में बहुत बरकत थी और इस तरीके से कोई विशेष कमी नहीं थी। ऐसे में अगले दिन वह बूढ़ा ब्राह्मण लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने गया। उसे पहले दिन की अपेक्षा आज बहुत ज्यादा आटा मिला। वह बुढ़िया आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। वह आटा छानने लगी तो वह परात भर गई। इसके बाद माँ खाना बनाने के लिए जाने लगी तो लड़की बोली, आज रसोई मैं जाऊंगी और मैं ही खाना बनाऊंगी। तो बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, तेरा हाथ जल जाएगा। लेकिन लड़की नहीं मानी, वो ही खाना बनाने चली। उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन चुटकी में बना डाले। आज सभी ने खूब भरपेट खाना खाया। इससे पहले ऐसा खाना उन्होंने कभी भी नहीं खाया था। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा, दीदी मैं तो आज खाना खाऊंगा। लड़की ने पूछा कि माँ क्या बात है? तो उसने कहा, तेरे मामा आए हैं और रोटी खाने की बात कर रहे हैं। रोटी तो सब लोग खा चुके हैं, अब इसके लिए कहाँ से रोटी आई? लड़की बोली, मामा के लिए खाना मैं बना दूंगी। और वो रसोई में गई। उसने मामा के लिए 3600 तरीके के व्यंजन बनाए। मामा ने भरपेट भोजन किया और कहा कि ऐसा भोजन तो पहले कभी नहीं किया। तो बुढ़िया ने कहा कि भाई, ये तेरी मेहमान पावनी भांजी आई है, उसी ने ये सारा कुछ बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ चौका लगाकर चौके के पास दिया जला दो, मैं कोठी में ही सो जाऊंगी। बुढ़िया बोली, ना बेटी, तू डर जाएगी। बोली, ना मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठी में ही सो जाऊंगी। क्या था, आधी रात हुई, लड़की उठी। उसने चारों तरफ नजर घुमाई, चारों तरफ धन ही धन हो गया। वह बाहर निकलने लगी। एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा। उसने कहा कि बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? लड़की बोली, मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करानी तो तुम भी करा लो। तब उसने बूढ़े ब्राह्मण के घर पर भी आंख घुमाई। चारों तरफ महल, कोठी, धन और धन ही हो गया। सुबह सवेरे जब सब उठे तो देखा कि लड़की को ना पाकर उसे सब लोग ढूंढने लगे। पावनी बेटी कहाँ गई? बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वो तो लक्ष्मी माता थी, वो हमारे घर पे दरिद्रता दूर करने आई थी। लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनके घर की दरिद्रता दूर की, गरीबी को पूर्ण रूप से निवारण किया, तो भी आज के दिन पीपल देवता के निमित्त, माता लक्ष्मी के निमित्त पूजन करे। उसके घर में, उसके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ देना। बोली लक्ष्मी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। आइए बैसाख पूर्णिमा की कथा का भी श्रवण कर लेते हैं। द्वापर एक समय की बात है, तब यशोदा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही एक व्रत का सविस्तार वर्णन करता हूँ, तो ध्यान से सुनना। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला होता है। भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला ये व्रत है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्यु लेख में किसने किया था? इस विषय में संपूर्ण जानकारी मुझसे कहो। श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की नगरी थी। वहाँ पर घनिष्ठा नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े ही प्रेम से रहते थे। घर में धन दान की कमी नहीं थी। उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसको कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह बहुत दुखी रहा करता था। एक समय की बात है, तपस्वी एक योगी उस नगरी में आए। वह योगी जो है उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन करता था। रूपवती से भी भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर के
प्रेम पूर्वक भोजन को ग्रहण कर ही रहे थे। धनेश्वर ने इस तरीके के काम को करते हुए योगी को देख लिया और अपने घर से भिक्षा न मांगने पर वह दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर की भिक्षा में कभी भी नहीं आपने लिया, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख, जो पतितों के घर का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। तुम निसंतान हो, पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर की बात सुनकर वह मनी मन बहुत दुखी हुआ। वह हाथ जोड़कर आंसू बहाते हुए योगी के चरणों में पड़ गया और कहने लगा, हे महाराज, ऐसा कोई उपाय बताइए, ऐसा कोई व्रत अनुष्ठान बताइए जिससे पुत्र प्राप्ति हो जाए। मुझे आपकी कृपा सदा सर्वदा रहेगी। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, लेकिन मेरे पुत्र न होने की वजह से बहुत दुखी रहता हूँ। आप मेरे दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। ये सुनकर योगी कहने लगे, ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सारा वृत्तांत कहा और स्वयं तप करने के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। ने 16वें दिन स्वप्न में आकर दर्शन दिया और कहा, हे राजन धनेश्वर, जा तेरा पुत्र होगा तो 16 वर्ष की आयु में, लेकिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए। यदि तुम स्त्री पुरुष दोनों ही 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करो तो वह दीर्घायु होगा। तुम्हारी सामर्थ्य जितनी हो उतने आटे के दिए बनाना, शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी यानी 32 पूर्णमासी हो जाने पर प्रातः काल इस स्थान पर समय पर तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल शीघ्र तोड़कर अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के बाद स्वच्छ होकर श्री गौरी शंकर का ध्यान पूजन करके उस व्रत को वो फल खा लेगी तो भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ अवश्य ठहर जाएगा। वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने पास में ही आम के पेड़ को देखा। इस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तुरंत तोड़ने का प्रयत्न किया, किंतु कई बार प्रयत्न करने के बाद भी नहीं चढ़ पाया। तब वह ब्राह्मण बहुत चिंतित हुआ। उसने विघ्न नाशक गणेश जी की वंदना करते हुए कहा, हे दयानिधि, आप अपने भक्तों की विघ्नों का नाश करने वाले, मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करके रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी से प्रार्थना करके उसने दोबारा से वृक्ष पर चढ़ा। उसे अति सुंदर एक आम का फल दिखाई दे गया। ईश्वर के वरदान से उसे जो फल मिला अद्भुत है और कोई फल उसे उस पेड़ में दिखाई भी नहीं दे रहा। धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़ लिया और अपने स्त्री को लाकर दे दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उसे ग्रहण किया और वह गर्भवती हो गई। देवी मैया की असीम कृपा हुई, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम देवीदास रखा गया। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ एक चंद्रमा की बात अपने पिता के घर में सुंदर रूप से बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से बहुत ही सुंदर शिशुल और विद्या में निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी मां ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण रूप से रखना प्रारंभ कर दिया। उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए, बस उसके मन में यही इच्छा थी। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता होने लगी, उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। तब उन्होंने अपने मन में विचार किया, ये दुर्घटना हमारे सामने हो गई तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी जाकर के विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए तुम साथ में चले जाओ और 1 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात वापस लौट कर आ जाना। सारे प्रबंध करके माता पिता ने देवीदास को काशी भेजने के लिए घोड़े पर बैठाया, साथ ही मामा को ही भेज दिया। तो ये बात उसके मामा और किसी और को नहीं कही गई। धनेश्वर ने अपनी पुत्र और उसकी दीर्घायु की कामना के लिए माँ भगवती की आराधना पूर्णमासी के व्रत को पूर्ण आहुति के साथ करना शुरू कर दिया। देवी मैया की खूब आराधना की, महादेव की भक्ति की। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण किया और कुछ समय पश्चात एक दिन मामा भांजे रात्रि में बिताने के बाद एक गांव में ठहर गए। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी सुशील विदुषी एक गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वध और बाराती ठहरे हुए थे, उस धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि के कृत्य किए गए। लग्न के समय वर और अस्तुवर के पिता ने अपने कुटुंब वासियों से परामर्श करके ऐसा निश्चय किया कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा है, इसके साथ मैं अपने बेटे का लगन करा दूं, लेकिन विवाह के अन्य कार्य जो मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे तो बड़ी कृपा होगी।
ऐसा सोचकर देवीदास के मामा ने आकर कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब काम सुचारू रूप से हो जाए। अब उसके मामा कहने लगे, कुछ भी मधुकर कार्य कन्यादान के समय मिले वो सब हमें दे देना, तो मेरा भांजा बारात का दूल्हा बन जाएगा। ये बात जो है वर के पिता ने स्वीकार कर ली। उसने अपने भांजे को वर बनाने के लिए और उसके साथ सारे विवाह के सारे कार्य भी हो गए। रात्रि में संपूर्ण कार्य तो हो गए। अब पत्नी के साथ तो भोजन नहीं कर सका और मन में सोचने लगा, न जाने किसकी स्त्री होगी। तब उस लड़की के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हैं? तब उसने सारी बात वर के पिता यानी कि और उसके मामा के बीच हुई थी सब कुछ बता दिया। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। किसी अन्य की कदापि मैं पत्नी नहीं बन सकती। तब देवीदास ने कहा, ऐसा बिल्कुल मत कहिए, मेरी आयु बहुत कम है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन सब बातों को एक बार विचार कर लो। परंतु वह निश्चय करने वाली थी कि जो भी आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। मेरे स्वामी हैं, उठिए, आप भोजन कीजिए, आप बिल्कुल भी उदास ना हो, आप भूखे हैं, मैंने जान लिया है। तब देवीदास और की पत्नी ने दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि दोनों सोते रहे। प्रातः काल जो है देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और कहा, प्रिय इस लो, उसे संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित पुष्प वाली एक नव मल्लिका लगा दो, उसे प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो का उत्सव मनाओ। इस दिन मेरा मरणांत होगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तो ये सारे पुष्प जो है सूख जाएंगे। अगर मैं जी उठा तो ये सब हरे भरे हो जाएंगे, ऐसा जान लेना, और किसी तरीके का कोई भी संशय अपने मन में मत रखना। ये सब कुछ समझाकर वो वहाँ से चला गया। प्रातः काल होते ही गाजे बाजे बजने लगे। जब विवाह के कार्य समाप्त होने के लिए वर तथा सभी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार देख लिया और पिता से कहा, ये मेरा पति नहीं, मेरा पति वही है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ मेरा कोई विवाह नहीं हुआ है। यदि वह वही है तो ये वो बताए कि मैंने इसे क्या दिया है। मधुपर्क और कन्यादान के समय के जो आभूषण आदि दिए वे सब दिखाए। रात्रि में मैंने इनसे क्या गुप्त बात कही है, सब कुछ मुझे बताएं। पिता ने उसके कथन के अनुसार वर को बुलाया। कन्या की सारी बातें जानकर सुनकर वह कहने लगा कि देखो, मैं कुछ भी नहीं जानता। लज्जित होकर अपना सामू लेकर वहाँ से चला गया। सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट आई। तो प्रिय श्रोताजनों, अन्य एक पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो बारात लेकर जो व्यक्ति आया था, जो लड़का आया था, वो आंख से काना था। इस कारण से उसके पिता ने इस तरीके की गणना की थी कि वो अपने बेटे को ना बेचकर मामा भांजे आए हैं, इनमें से जो भांजा है वो मेरे पुत्र के समान दिखाई देता है, मेरा जो बेटा है वो काना है, सुनता भी नहीं है, नेत्रों से भली प्रकार देख नहीं पाता है, तो देवीदास के साथ ही मेरी पुत्री का विवाह हो जाना चाहिए। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास अपने काशी अध्ययन के लिए चला गया। कुछ समय बीत गए। काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसे डसने के लिए वहाँ आया। विषधर के प्रभाव से शयन का स्थान चारों तरफ से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु धृतराज के प्रभाव से उसको काटने ना पाया वो, क्योंकि पहले से ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया था और महादेव माँ गौरी की असीम कृपा उसके परिवार पर थी। मध्याह्न काल के समय स्वयं काल वहाँ पर आया, उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ शंकर भगवान जी वहाँ आए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की, है महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से भगवान आप उसको प्राण दान दे देना। भगवान के कहने पर भगवान वत्सल्य ने उसे प्राण दान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। अगर उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा किया करती थी, जब उसने देखा उसकी पुष्प वाटिका बिल्व पत्र कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब वह कुछ देर बाद देखती है कि वो हरे भरे हो गए तो वो जान गई कि वो जीवित और मेरे पति स्वस्थ हैं। देखकर वो बहुत खुश हुई। मन से अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उन्हें ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गए तो देवीदास अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। उधर उसके ससुर को ढूंढने के लिए अपने घर से जाने लगे। दोनों मामा भांजे वहां आ गए। उनको आता देखकर ससुर बहुत ही प्रसन्नता से अपने घर ले आए। उस समय नगर के निवासी भी इकट्ठा हो गए। सभी ने निश्चय किया, अवश्य इस बालक के साथ
इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देख लिया तो पहचान लिया और कहा, यही तो है, मेरे पति हैं। मैंने पूर्ण संकेत आपको दे दिया था, परंतु सभी कहने लगे, भला हुआ जो ये आ गया। और सब नगर वासियों ने खूब आनंद किया। कुछ दिन बाद देवीदास और अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारे उपहार लेकर के अपने घर की तरफ प्रस्थान किया। वह अपने गांव के निकट आया तो कई लोगों ने जाकर के पहले ही खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब सभी लोगों ने आकर के बार बार बताया, समर्थन किया, उनको आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने अपने मामा के साथ आकर के अपने माता पिता के चरण पर अपना शीश रखा, प्रणाम किया, अपनी पत्नी को भी लेकर आया, उसने भी अपने सास ससुर को प्रणाम किया। तब उन्होंने भी अपने पुत्र वधू को हृदय से लगा दिया। दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने पर तनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव किया, ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दी। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासी के व्रत से प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो भी स्त्री इस व्रत को रखती है वह जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती है और संतान पुत्र प्राप्ति करती है और संतान की दीर्घायु रहती है। सदैव सौभाग्यशाली होने का वरदान माता भगवती, श्री नारायण और माता लक्ष्मी उसे प्रदान कराते हैं, ऐसा मेरा बच्चा। इसमें कोई भी संदेह नहीं मानना चाहिए। यह व्रत जो पुत्र पौत्र को देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासी के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव जी की कृपा से सब कार्य सिद्ध हो जाते। बोलिए महादेव की जय, सत्यनारायण भगवान की जय।